दुख क्या है दोस्तों? हम में से ज्यादातर लोग हर समय किसी न किसी बात को लेकर दुखी होते हैं। हमारे दुखी होने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, पर क्या हमने कभी भी ये जानने की कोशिश की है कि दुख वास्तव में है क्या? मेरे हिसाब से इस दुनिया में दुख जैसी कोई भी चीज नहीं है, लेकिन ये बड़ा बेवकूफी भरा जवाब होगा। ये जवाब शायद बहुत से लोगों को गलत भी लगे, लेकिन सच तो यही है कि दुख जैसी कोई भी चीज नहीं है। ये मानना मुश्किल है पर असंभव नहीं। बात गहरी है पर अनुभव की जा सकती है। एक छोटी सी कहानी आज मैं आप सबके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये कहानी है गौतम बुद्ध के जीवन से, जो आपको ये बताएगी कि वास्तव में दुख क्या है और ये किस तरह से काम करता है हमारे जीवन में। एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, बस चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद गौतम बुद्ध का एक शिष्य अपने स्थान से उठता है और बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध उस शिष्य से कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? बुद्ध का वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय की एक अलग ही मुस्कुराहट रहती है, जो हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर अलग सी चमक है, जो हमें दुख से कोसों दूर करती है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारे दुख थे, जिसके कारण मैं भिक्षु भी बन गया हूँ। पर मैं अभी तक ये जान नहीं पाया हूँ कि दुख है क्या। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। बुद्ध का ये जवाब सुनकर सभी भिक्षु चौंक जाते हैं और बुद्ध से पूछते हैं, परंतु बुद्ध, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। अपने शिष्यों की बात सुनने के बाद बुद्ध कहते हैं, शिष्यों, मैं तुम सभी को एक छोटी सी घटना बताता हूँ, जिसके बाद तुम सभी शिष्य ये समझ जाओगे कि दुख वास्तव में है क्या। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए भी शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस घर लौटता है तो वह एक कीमती सामान को लेकर आता है। वह सेठ उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजाकर रखता है और अपने नौकर से भी ये कह देता है कि तुम्हें खास तौर पर इस कीमती चीज का ध्यान रखना है। ध्यान रहे कि ये टूटे नहीं, क्योंकि ये मेरा बहुत ही प्रिय है। वह नौकर उस सेठ से कहता है, हाँ मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले ही दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिरकर
टूट जाती है। सेठ को जब ये बात पता चलती है तो वह सेठ दौड़कर नौकर के पास आता है और नौकर को खूब डांटता धमकाता है, पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और ना ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत ही वफादार और पुराना नौकर है। इसलिए वह उस नौकर को डांट धमकाकर ही उसे छोड़ देता है। सेठ अपनी उस कीमती चीज के बारे में सोच सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। रात होती है और सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आ रही होती है, वह बहुत ही बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर निश्चिंत के साथ खराटे ले लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और भी ज्यादा क्रोधित हो जाता है। सेठ मन ही मन ये सोचता है कि इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी है और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से वहां सो रहा है, पर सेठ कुछ कर नहीं पाता क्योंकि वह उसका पुराना और वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है और अगले ही दिन सुबह सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे बाहर निकलूं। फिर सेठ को एक तरकीब समझ में आती है। वह सेठ अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें ये बताते हुए कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार में दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वे टूट गई है। सेठ की ये बात सुन नौकर को धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे ये तो बहुत ही बड़ी गलती हो गई है मुझसे। वे इतनी कीमती और महंगी चीज मेरे लिए थी और वे मुझसे ही टूट गई। उसके बाद उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है, दुख पैदा हो जाता है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है और वहां नौकर बेचैन रहता है। उसे नींद नहीं आती। क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज मेरी है, पर अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वे कीमती चीज मुझसे न टूटती तो वह मेरी होती। बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और ये विचार कैसे उत्पन्न हुआ? अपने आप को किसी चीज से जोड़ने से। हम जिस भी चीज को अपने आप से जोड़ लेते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, वह चीज हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, आपकी है, पर कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को आप स्वीकार करें और अपने जीवन में आगे बढ़े।